नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरटी जो पोर्टल है उस पे जो एडमिशन का नया अपडेट आया है उसके बारे में। जी हाँ साथियों, आरटी का जो पोर्टल है उस पे एडमिशन करने का प्रोसेस नया शुरू हो गया है। जैसे कि शिक्षा मंत्री ने और निदेशक महोदय ने प्रवेश से संबंधित डॉक्यूमेंट्स में टीसी को अनिवार्य किया था, उसी टीसी से रिलेटेड अपडेट आया है कि आप किस प्रकार से जो नया अपडेट आया है उसमें आप नया एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को वो सबसे पहले आरटी पोर्टल लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद में आपको विद्यार्थी जो कॉलम है उसके अंदर आना है और विद्यार्थी डाटा एंट्री शुल्क पे क्लिक करना है। तो साथियों, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो पहले क्या होता था कि हम जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करते थे तो डायरेक्ट बच्चे का एडमिशन फॉर्म खुल जाता था। अब साथियों, इसमें नया अपडेट आया है। आप जैसे ही देखिए, विद्यालय द्वारा यहाँ प्रोविजनल एडमिशन होगा, अस्थायी प्रवेश। जैसा कि शिक्षा मंत्री और निदेशक महोदय ने कहा था कि पहले टीसी जरूरी है, तो इसके लिए आपको अस्थायी एडमिशन दे सकते हो। तो और साथ ही इसमें नवीन प्रवेश का मतलब है कि बच्चा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा हो। जैसे मान लो बच्चा अगर एक बार कहीं पे भी पढ़ लिया, कि नर्सरी क्लास में अगर वो पढ़ लिया, तो उसके एडमिशन के लिए टीसी की ज़रूरत होगी। अब साथियों, बात आती है कि ये एडमिशन हम अस्थायी रूप से कैसे दें, स्थायी कैसे दें। तो देखिए साथियों, इसमें दे रखा है कि पूर्व में विद्यार्थी जिस संस्था में अध्ययनरत रहा उसका प्रकार कैसा है। कि अगर मान लो गैर सरकारी प्राइवेट है तो वैसे, गवर्नमेंट है तो वैसे, यदि कोई अन्य राज्य से आया है तो भी हमें एडमिशन के लिए टीसी की आवश्यकता है, और नवीन प्रवेश है तो वैसे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी और गैर सरकारी जो कॉलम है उसकी। सेम प्रोसेस रहेगा दोनों का। तो गैर सरकारी जो पोर्टल है, मतलब हमारा प्राइवेट पोर्टल और गवर्नमेंट का पोर्टल सेम हो गया है अब दोनों पोर्टल। अब जैसे मालूम गैर सरकारी यानी कि हमारा विद्यालय प्राइवेट है, उसमें हमें एडमिशन देना है, तो आप सबको सबसे पहले गैर सरकारी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो कोई भी क्लास आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे PP5 में हमें एडमिशन देना है, तो यहाँ से आपको क्या करना, प्रोसेस करना है। जैसे आप यहाँ से प्रोसेस करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा कि क्या बालक अभिभावक के पास पूरे के विद्यालय द्वारा टीसी उपलब्ध है। अगर मान लो आपके पास टीसी उपलब्ध है तो आपको यहाँ क्या करना, हाँ करना है। जैसे आप यहाँ हाँ करोगे तो जो टीसी है उस टीसी का क्रमांक आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और क्रमांक में आपको क्या डालना है साथियों, देखो क्रमांक जो होता है आर से शुरू होता है, मतलब इसमें कैपिटल सॉरी अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स है वो नहीं आएंगे। आपको केवल नंबर्स डालने, यानी जो टीसी की लास्ट नंबर है ना, कोई सी भी जो मान लो आपके पास टीसी, उसके लास्ट आपको नंबर डालने। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ 6436 248। ये मैंने लास्ट के आपको जो अंकों वाले नंबर है वो डालने होते हैं और शुरू के छोड़ने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करोगे तो साथियों जहाँ पे भी वो बच्चा पढ़ के आया उस स्कूल की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगी। देखिए, विद्यार्थी प्रवेश से संबंधित कि जैसे यहाँ पे मैंने इस विद्यार्थी की डिटेल डाली, तो यहाँ देखिए विद्यालय का PHP कोड आ गया जहाँ वो पढ़ के आया, विद्यालय का नाम आ गया स्टार अकेडमी, और साथ ही उस बच्चे की सारी डिटेल आ गई। आप देख सकते हो यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आ गया खुद ही ऑटोमेटिकली, मतलब टोटल जो अपडेट है वो ऑनलाइन हो रखा है। तो साथियों, आप ये गलती नहीं करें, बिना टीसी किसी भी बच्चे का एडमिशन आप नहीं ले तो ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप इस बच्चे के जो एडमिशन है इसको आप सुरक्षित करते हो, कि जैसे कि हम यहाँ पे सुरक्षित करते, जैसे सुरक्षित करेंगे तो यहाँ से ये सुरक्षित हो जाएगा और आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कि जैसे मान लो ये सुरक्षित, यहाँ पे हमने सुरक्षित कर दिया। अब देखिए इसका अस्थायी एडमिशन यहाँ पे हो गया, पूर्व संस्थान का नाम आ गया, यहाँ प्राइवेट, विद्यार्थी का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, जन्म तिथि आ गई, सारा यहाँ अपडेट आ गया। अब मान लो यहाँ पे देखो कन्फर्म, आप इसको कैसे करोगे इस अस्थायी एडमिशन को, यहाँ से एक्शन है कन्फर्म। अब जैसे अभी यहाँ पे कन्फर्म पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप द्वारा ये इसमें बच्चे का नाम आ गया, सही सही जो भी मतलब आप यहाँ पे इन सूचनाओं को अपडेट करके यहाँ देख सकते हो विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए टीसी नंबर ये है। यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे
तो आपके सामने ये बच्चे की जो डिटेल्स वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको कंफर्म एडमिशन पे जैसे आप कंफर्म करोगे इस एडमिशन को, तो एडमिशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो हो गए साथियों, जब बच्चा अस्थायी यानी कि टीसी है आपको उसको एडमिशन देना, तब की बात हो गई है। तो अब मान लो बच्चा की टीसी नहीं लाया साहब, एडमिशन लेना है, तो आप क्या करोगे, वही प्रोसेस आपको दोबारा करना है। और आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना आपको, यानी बच्चे क्या विद्यालय द्वारा टीसी है बच्चे के पास, तो मतलब पूर्व विद्यालय द्वारा टीसी जारी गई, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है। क्या स्टूडेंट आईडी है, अगर मान लो जहाँ से बच्चा है वहाँ से अगर आप बच्चे के पास स्टूडेंट आईडी है, अगर उसमें आप हाँ करते हो तो आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्रमांक डालोगे। जैसे आप आईडी क्रमांक डालोगे तो वही प्रोसेस आ जाएगा सेम टीसी वाला, बच्चा वहाँ सर्च हो जाएगा, सारी डिटेल बच्चे की यहाँ आ जाएगी। अगर हम नहीं पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का, अब ये पूछ रहा है कि विद्यार्थी और अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ले लिया गया है, कि अगर मान लो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे एक शपथ पत्र लेना है, और वो शपथ पत्र लेके उसके बाद में उसका एडमिशन हम अस्थायी कर सकते हैं। अगर मान लो नहीं पे हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे क्या विद्यार्थी को आयु अनुरूप प्रवेश देना है, ठीक है। अगर मान लो इसमें भी हम नहीं करते हैं तो आप उस बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते। देखिए 2021-22 में विद्यार्थी का नवीन प्रवेश संभव नहीं है, वो उसका एडमिशन नहीं होगा। आपको एज के आधार पे उसको एडमिशन देना होगा। जैसे आप यहाँ पे एज के आधार पे यहाँ पे करोगे तो देखिए यहाँ पे आ गया पूर्व विद्यालय में अध्ययनरत, तो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा कि उसका PSP कोड क्या है, उस विद्यालय का नाम क्या है, और फिर उसके बाद में बच्चे की यहाँ पे सारी एंट्री करनी होगी। और जैसे आप एंट्री करोगे तो आप एंट्री करते ही आपके सामने क्या हो जाएगा, वो बच्चे का अस्थायी एडमिशन हो जाएगा। फिर आपके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में उस बच्चे को आपको स्थायी एडमिशन देना होगा। बाकी का जो प्रोसेस है जो पहले होता था वही है सेम। अब साथियों मैंने आपको बता दिया कि इन शपथ पत्र के रूप में जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो भी अस्थायी एडमिशन हो जाएगा। यदि मान लो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, या तो आपके पास टीसी होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, या फिर शपथ पत्र होना चाहिए, या फिर आप आयु के आधार पे अगर एडमिशन दे रहे हो कि जन्म प्रमाण पत्र है तो उसके लिए भी, लेकिन वो एडमिशन अस्थायी ही होगा। अगर आपको स्थायी एडमिशन देना है तो स्थायी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी साथियों। अब देखिए हम बात करते हैं नवीन प्रवेश की। तो नवीन प्रवेश में देखिए साथियों क्या होना है, इसमें वही आपको जैसे क्लास सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ प्रोसेस करोगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोसेस करोगे तो आपको सिंपली क्या करना, बच्चे की सारी डिटेल्स यहाँ एडमिट करनी है। जैसे आप एडमिट करोगे सारी डिटेल्स यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एडमिशन कर रखा है नीचे, सारी का दीवान करके है ये एडमिशन, ये अस्थायी एडमिशन हो गया। अगर मान लो मैं इसको कंफर्म करता हूँ, इसको स्थायी एडमिशन देता हूँ, तो जो हमारा प्रोसेस है पहले वाला वो प्रोसेस खुल जाता है, और इसके अंदर आपको एहसान नंबर वगैरह सारी डिटेल्स डालनी होती है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स यहाँ डालोगे, सुरक्षित करोगे, तो इस बच्चे का क्या हो जाएगा, एडमिशन स्थायी हो जाएगा। अब देखिए प्रोविजनल जो एडमिशन है उस पर हम वापस आ सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं अन्य राज्य की, कि अन्य राज्य से अगर मान लो कोई बच्चा आया है तो उसका हम एडमिशन किस प्रकार से करें। तो साथियों इसमें अन्य राज्य में वही आपका प्रोसेस रहेगा कि आपको नॉर्मली उसकी डिटेल्स डालनी होगी, और डिटेल्स डालने के बाद में वही बच्चा एक नए एडमिशन के रूप में होगा। लेकिन इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि अगर आप उसको स्थायी एडमिशन दे रहे हो साथियों तो उसके लिए टीसी की ज़रूरत होगी। हालांकि इसका जो सिस्टम है, राजस्थान से अगर बाहर से कोई बच्चा आ रहा है तो एक नए एडमिशन के रूप में इसका प्रोसेस रहेगा, बट टीसी की आपको हमें ज़रूरत ज़रूर होगी। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, बिल्कुल नया अपडेट है हम सभी के लिए। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके ये एडमिशन दे सकते हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसका समाधान कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।